हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। इस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो बायोलॉजी क्लास होती है उसकी क्लासेस आपको उपलब्ध होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर किस लेवल की क्लास आपको उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर आपको क्लास मिलने वाली बायोलॉजी की जो कि होगी नीट लेवल की, रीट लेवल की, या फिर सेकंड ग्रेड टीचिंग या फर्स्ट ग्रेड टीचिंग के लिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिखने को भी मिलेगी और समझने को भी मिलेगी। अगर यदि आप इस क्लास को लेके अगर यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई स्टूडेंट है जो साइंस में से है और रीड की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए जो ये बायोलॉजी क्लास मिलेगी वो थोड़ी सी हाई लेवल की होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल आएगा वो नीट लेवल का रहेगा। यानी कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ी जाएगी। और आप सभी को पता होगा नीट के अंतर्गत जो होता है वो 11th और 12th का सब्जेक्ट आता है, यानी कि वहाँ पे जो कोर्स है सिलेबस है वो आता है। लेकिन 6 से लेकर जो 10th तक का जो सिलेबस होता है उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप होके आता है 11th और 12th के अंदर। और जो रीड की प्रिपरेशन करते हैं उनकी जो सिलेबस आता है वो 6 to 7 8 तक आता है, लेकिन 10th तक का लेवल उनके कभी कभी आ जाता है। लेकिन उनके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि जो यहाँ का जो सिलेबस है उसी को एक जगह कर दिया गया है 11th और 12th के अंतर्गत अलग अलग एनसीईआरटी की बुक के द्वारा। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की ओनली फॉर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, जो आपको समझाई भी जाएगी और लिखवाई भी जाएगी। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है, पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा मानव परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र भी कंप्लीट करेंगे, श्वसन तंत्र भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंकाल तंत्र भी कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा न्यूरो सिस्टम वाला चैप्टर है 21वां 22वां 11th क्लास का, तो वो भी अपन कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम अदर चैप्टर देखेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो होगा मानव परिसंचरण तंत्र। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मानव परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले जो टॉपिक आता है कि मानव परिसंचरण तंत्र की जो खोज करता थे, यानी कि इनकी जो खोज है वो किसने की थी। तो सबसे पहले आएगी इसके अंदर खोज करता कि इसके जो है खोज करता कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि इनसे जो खोज करता है वो फिर विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। इसके बाद आता है कि इनका जो अध्ययन हम करते हैं, यानी कि जब हम जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, यानी कि इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है। तो इसकी जो स्टडी है वो कहलाती है एंजियोलॉजी। क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होता है वो भ्रूण की मेजोडर्म से होता है। भ्रूण की कौन सी परत? मेजोडर्म परत से होता है। अब ये भ्रूण की मेजोडर्म परत क्या होती है हम इसको समझने वाले होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है और जब बच्चा गर्भाशय के अंदर अंतःस्थापित होता है तो उसके अंदर 3 परत होती है, आप सभी को पता होगा। जैसे कि यह तो होती है एक्टोडर्म, ठीक है, अंदर वाली जो होती है एंडोडर्म, और ये बीच वाली परत होती है इसको कहा जाता है मेजोडर्म। ठीक है, यानी कि जो बाहर की जो परत होती है वो होती है एक्टोडर्म, अंदर वाली जो परत होती है वो होती है एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच की जो परत होती है वो होती है मेजोडर्म। और इसी मेजोडर्म से निर्माण होता है किसका? रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारे पास क्या क्या अंदर जो टॉपिक आएंगे वो क्या क्या रहने वाला होता है। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा ब्लड। ब्लड का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले होते हैं। कैसे? ब्लड के जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि एक जिसके अंदर होती है प्लाज्मा, जो कि होता है 55%, यानी कि 55% जो होता है वो होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा। और जो ब्लड के अंदर हम बात करते हैं, ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा हो जाएगा 55%, और जो रुधिर कणिकाएं होती है क्या होती है? रुधिर कणिकाएं ये होती है अपने पास 45%। अब रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा ये होती है क्या? रुधिर कणिकाएं। इन रुधिर कणिकाओं की विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक टॉपिक है वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अपने पास आएगा ब्लड, इसके बाद आएगा हार्ट। क्या आएगा? हार्ट। हार्ट के अंदर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि परिसंचरण कैसे होता है, एकल परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण होता है, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, मानव के अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और मानव के अलावा जो पीसीज वर्ग हैं, एम्फीबिया वर्ग है, रेप्टाइल वर्ग है, उसके अंदर किस प्रकार का
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, हम उसकी भी विस्तार से बात करने वाले हैं, जो कि आएगा अपने पास हार्ट के अंदर। ठीक, और एक टॉपिक आता है अपने पास रुधिर वाहिकाएं, जिसके अंतर्गत आ जाएगी अपने पास रुधिर वाहिकाएं की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत अपने पास आ जाएगा क्या, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं जो आएगी यहाँ पर अपने पास क्या होगा कि शिराएं, धमनी और केशिकाएं कैसे क्या होती है, ये अपने पास रहने वाला है नॉर्मल टॉपिक रहने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो मानव परिसंचरण तंत्र है, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, ब्लड के बाद हम बात करेंगे हार्ट की, और हार्ट के बाद हम बात करेंगे किसकी, रुधिर वाहिकाओं की। हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, डेली की हमारी क्लास लेगी 15 से 20 मिनट, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक वाइज जैसे दिया हुआ है उसे ही हम कंप्लीट करने वाले। जैसे अगर जो ब्लड कंप्लीट करेंगे, ब्लड की क्लास लेंगे, ब्लड के अंदर पहला टॉपिक लेंगे प्लाज्मा, तो उस एक क्लास के अंतर्गत प्लाज्मा कंप्लीट हो। फिर हम रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे, रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत एक क्लास के अंदर होगी आरबीसी, एक क्लास के अंतर्गत होगी डब्ल्यूबीसी, और एक क्लास के अंदर होगी प्लेटलेट्स। यानी कि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक हम डेली कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन मानव परिसंचरण तंत्र। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अगर यदि नीट 2025, इसके अलावा नीट, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, और इसके अलावा सेकंड ग्रेड, यानी कि ये तीनों जाएंगे टीचिंग लाइन के अंदर और ये आएगी मेडिकल लाइन के अंदर। इसके अलावा अगर यदि आप किसी अदर सब एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर सामान्य साइंस आती हो, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन इन्हीं क्लास में से देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।